वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में जैसे मैंने प्रॉमिस किया था अपने लास्ट वीडियो में कि इस वीडियो में हम बात करेंगे कि नए और पुराने यानी कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंदर जो बेल के प्रोविजंस हैं उनमें क्या डिफरेंस है या नहीं है। सबसे नए कानून आए हैं, इसमें बहुत सारे चेंजेस हैं, बहुत सारे नए सेक्शंस हैं। धीरे धीरे हम एडवोकेट जो हैं वो भी इसमें पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। कुछ नई नई जजमेंट्स आती हैं, इंटरप्रिटेशन नया नया निकलेगा, वो कैसे पुराने में चलेगा या नए में चलेगा। तो बेल देखिए, बेल में अगर आप देखें तो आम आदमी पहले यही जानना चाहता है कि एंटीसिपेटरी बेल और रेगुलर बेल। एंटीसिपेटरी बेल जैसे कि आपको मालूम है, हालांकि एंटीसिपेटरी कहीं वर्ड ना पुराने में यूज़ होता था ना नए में है। अब जो नया है इसके अंदर जो सेक्शन है वो पहले तो था 438 CRPC। अब वही सेक्शन एंटीसिपेटरी बेल का नए प्रोसीजर है, उसके अंदर है 482। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि इन दोनों बेल एप्लीकेशन में क्या फर्क है। तो पहले हम लेते हैं 482 पुराने वाला नहीं, नए वाला। अब नए कोड और पुराने कोड में इसमें पहली तो जो नए कोड में आप जैसे स्क्रीन पे देख सकते हैं जो कि डायरेक्शंस थी, जो डिस्क्रिशनरी पावर थी, जिसके बेसिस पे वो आप बेल को डिसाइड करते थे कि ये मायने आपको देखने हैं, ये 4 मायने कंसीडर करने हैं। वो कंसिडरेशन, वो 4 पॉइंट्स नए सेक्शन से हटा दी गई। पहला डिफरेंस ये है एंटीसिपेटरी बेल में। वो जो दूसरा और जो मेजर एक डिफरेंस है वो है 482 सबसेक्शन 4 के अंदर। सबसेक्शन 4 के अंदर अगर कोई पर्सन के ऊपर चार्जेस हैं 65 के, सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 70 और भारतीय न्याय संहिता है, यानी कि 65 है रेप पनिशमेंट और रेप इन सर्टन केसेस, यानी कि जिसमें कि अगर आप किसी आरोपी के ऊपर आरोप ये लगा है कि उसने रेप किया है 16 साल से नीचे या 12 साल से नीचे, तो अगर किसी को वो आरोप लगा है तो उसके लिए एंटीसिपेटरी बेल नए कानूनों में नहीं है, उसके लिए उपलब्ध नहीं है। सेक्शन 70 सबसेक्शन 2 अगर रेप का गैंग रेप का उसके ऊपर ऑफेंस है 18 साल से नीचे के लड़की के लिए, तो उसके लिए भी प्रावधान यानी एंटीसिपेटरी बेल का प्रावधान नहीं है। ये एक मेजर चेंजेस है इसके अंदर। अब देखिए, जो नया कानून है जो IPC को रिप्लेस करके आया है, भारतीय न्याय संहिता, इसके अंदर माइनर मेजर नहीं है, इसके अंदर चाइल्ड वर्ड यूज़ किया गया है। और चाइल्ड वर्ड के हिसाब से चाइल्ड हर वो व्यक्ति चाइल्ड है जो कि 18 साल से कम उम्र का है, यानी कि 2 सेक्शन 65 और सब सेक्शन ऑफ 70 भारतीय न्याय संहिता के ऊपर जिस भी व्यक्ति के ऊपर आरोप है इन 2 सेक्शन के अंदर, वो एंटीसिपेटरी बेल नहीं ले सकता, उसके लिए प्रावधान ही उपलब्ध नहीं है। इसके बाद जो दूसरा मेन बेल का सेक्शन है वो है कि 483, जो कि रिप्लेस करता है 439 को, एक हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट की पावर रेगुलर बेल देने की। इसके अंदर भी मेन ज़्यादातर सब सेम है, सिवाय एक चीज़ को छोड़कर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि उसमें जैसे कि एंटीसिपेटरी बेल में 65 और 70 के लिए एंटीसिपेटरी बेल नहीं है अगर किसी के ऊपर उस सेक्शन के तहत आरोप है। वैसे ही अगर उन्हीं 2 सेक्शन के तहत किसी के ऊपर व्यक्ति के ऊपर वो आरोप लगे हैं तो उसको रेगुलर बेल कोर्ट नहीं देगी जब तक कि वो 15 दिन का नोटिस PP को ना दे। PP को 15 दिन का नोटिस देना मैंडेटरी है। देखिए, पहले तो ऐसा नहीं था, इसमें है, इसमें मैंडेटरी है, आपको PP को नोटिस देना ही पड़ेगा। उनको सुने बिना आपकी जो है बेल नहीं सुनी जाएगी, मतलब आरोपी की। ऐसा ही एक और उन्होंने सबसेक्शन 2 डाला है कि जो प्रेजेंस ऑफ इन्फॉर्मेंट वो ऑब्लिगेटरी है, यानी जो इन्फॉर्मेंट है जिसने बताया है, इन्फॉर्म किया है पुलिस में या FIR दर्ज कराई है कि जिसमें 65 या 70 के अंदर किसी के ऊपर ये आरोप लगा है, इन्फॉर्मेंट या फिर वो किसी को ऑथराइज करता है, वो बंदा ऑब्लिगेटरी है उसकी प्रेजेंस बेल एप्लीकेशन के दौरान, मतलब उसकी प्रेजेंस ऑब्लिगेटरी। ये सेक्शन भी 483 में डाला गया है, जो कि पुराने रेगुलर बेल के अंदर नहीं था। यानी कि नए कानून के अंदर महिला के प्रति खासतौर से जो बच्चे हैं जो 18 साल से नीचे के, उनके खिलाफ अगर कोई सेक्सुअल ऑफेंस है, रेप ऑफेंस है, उसको बहुत स्ट्रिक्टली लिया गया है और उनके लिए बेल जो है थोड़ा सा टाइट किया गया है।
बाकी इन दो बदलाव के बारे में आपकी क्या राय है, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर कुछ और आपकी जानकारी हो तो आप भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर किसी पर्टिकुलर सेक्शन या ऑफेंस के बारे में, जो कि नए और नए पुराने कानून में क्या फ़र्क है, अगर आप बहुत जानना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि उसके बारे में वीडियो बनाऊँ, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।